अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ जो हर दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स है और हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। कब हमें इफ एल्स इस्तेमाल करनी चाहिए, कब हमें स्विच इस्तेमाल करनी चाहिए? पहली बात तो आप ये समझ लें कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, वो आपको ये नहीं बताती कि आपने चीज़ कैसे बनानी है। दुनिया की हर लैंग्वेज आपको सिर्फ सिंटैक्स समझाती है। आप बच्चे को अली बे पे तो सिखा सकते हैं, आप उसको हिज्जे बनाना तो सिखा सकते हैं, लेकिन आप उसको तमीज़ नहीं सिखा सकते। कब किस तरह से कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, कौन सा मौके के ऊपर आपने क्या इस्तेमाल करेंगे, लैंग्वेज आपको नहीं सिखाती। लैंग्वेज आपको उसी तरीके से जिस तरह हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स की बात करते हैं, आपको ये बताती है कि ये कब इस्तेमाल हो सकती हैं, कब नहीं इस्तेमाल हो सकती। रिजल्टेंट आउटपुट दोनों की सेम हो सकती है। पहली बात तो ये रखें कि इफ एल्स हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे कंपैरिजन बहुत ज्यादा आ जाए। कंपैरिजन क्या आ सकते हैं? लेट्स सपोज मैंने एक ग्रेड का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया था, अब मैं यहाँ पे एक ग्रेड का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ और आप देखें कि ग्रेड के प्रोग्राम को कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मेंटेन करना इन स्विच स्टेटमेंट। मैं उसी तरह से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल ले रहा हूँ। सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आप लोग ये देखें कि मैं हमेशा हर प्रोग्राम को अपने हाथ से लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो इसकी स्लाइडें भी बना सकता हूँ, कॉपी करके पहले वाला प्रोग्राम भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं क्यों हाथ से लिखता हूँ कि अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो यू शुड राइट ईच एंड एवरीथिंग विद योर ओन हैंड्स। कॉपी पेस्टिंग नहीं चल सकती। आपको हर दफा अपने हाथ से कोड लिखना होगा। जितनी दफा आप कोड लिखेंगे उतनी दफा वो आपके दिमाग में नक्श हो जाएगा। आप एक लैंग्वेज करते हैं और जब आप सही मानों में 9-9, 10-10 घंटे सिर्फ एक लैंग्वेज को देते हैं तो एक महीने बाद आपकी ये हालत हो जाती है कि आप रात को सोते भी हैं तो आपके ज़हन में सिर्फ वही कोड चल रहा होता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें। अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ सिर्फ आपको कन्वर्ट समझाने के लिए कि वाई वी यूज इफ एल्स और वाई वी यूज स्विच स्टेटमेंट। यहां पे मैंने एक इंटीजर लिया, मार्क्स लिया। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन नहीं है। अब मैं इसको जर्नल प्रोग्राम बना रहा हूं तो स्कैनर में लूंगा सबसे पहले और मैं हर दफा न्यू बदल रहा हूं ताकि आपके ज़हनों में ये ना हो कि इन नहीं लेना है। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर, मार्क्स, और इसको अगली लाइन पे चला जाता है इसलिए इसको प्रिंट रख रहा हूं। यहाँ पे आखिर में सेमी कॉलन, तो टोकन नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज आप जब बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, जब हजारों लाइंस पे हो जाता है, तो आपको चाहिए कि अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके चलाएं। लेट्स सपोज ये मेरा प्रोग्राम चल गया, अब मैंने इसके ऊपर वैल्यूज के ऊपर स्विच लगानी है। स्विच, ये इसका बुनियादी सिंटैक्स आ गया। अब ये क्यों एरर दे रहा है? वो कहता जी द वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इसलिए मैंने ऊपर इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 नहीं किया था। वजह क्या है? अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में एक जगह एलोकेट कर देते हैं।
लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं बनी होती, इसलिए जब आप स्विच नीचे इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के ऊपर, तब उसको कंपाइल के वक्त उसको एक डिपेंडेंसी मिल जाती है कि आपने इस वेरिएबल को चेक करना है। उस वक्त आपका ये एरर आएगा, लोकल वेरिएबल मार्क्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब है कि जो आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको आपने डिक्लेयर तो कर लिया लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं दी। अब आप उसकी इनिशियलाइजेशन के तौर पे यहां 0 देंगे तो निचले वाला एरर ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। सबसे बड़ा इशू एक प्रोग्रामर का यही है, अगर आप अपने प्रोग्राम के कोड के एरर नहीं निकाल सकते तो यू विल नेवर बिकम अ प्रोग्रामर। आपको इसलिए रखा जाता है, एक दिमागी तौर पे ये काम हो रहा है, आप एक वक्त में कई चीजों करते हैं। जितना बड़ा डॉक्टर होगा वो उतनी ज्यादा चीजों को सोच के, उसके सिम्टम सोच के आपको आंसर देता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि वो आर्थराइटिस के सिम्टम्स को पकड़ सके। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल आ चुका है, अब केस, अब जहां से आपने समझना है कि बाकी सारा प्रोग्राम आप इस प्रोग्राम को इफ एल्स में बना सकते थे, लेकिन लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह बनाना शुरू करूंगा, केस 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अब इसी को कॉपी कर रहा हूं, केस 10 हो, 11 हो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ट्वेंटी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। एंड 49। अगर ये नंबरिंग आप देख लें, 50 केसेस बनाए, अगर वो 49 तक है तो क्या होना चाहिए? सॉरी, यू आर फेल इन द एग्जाम। जी बिल्कुल, तो यही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, आपको दिखाने के लिए कि ग्रेड प्रोग्राम है, ग्रेड में तो ज्यादा 100 होंगे, तो आपको 100 केसेस बनाने होंगे, और अगर आपके पास 1000 आ जाए तो आपको 1000 केसेस बनाने होंगे। क्योंकि कंप्यूटर का जो स्विच प्रोग्राम है वो इतना समझदार नहीं है कि आपने उसे कहा जी कि 15 या 20 और केस आपने नहीं बनाया हुआ तो वो आपको अंडरस्टैंड कर लेगा ये फेल है। अगर आपके पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाएं तो आपने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पे इफ एल्स का प्रोग्राम आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। इफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल देन 40, ये ग्रेड का प्रोग्राम शायद हमने बनाया भी था, वो प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है। चलें अभी इसको पहले मुकम्मल करें ताकि एक दफा तो ये समझ आए कि ये हो क्या रहा है। 50, 51,
65 से out of और देन 80 आ गया। $95, $96, ये हमारा ए ग्रेड हो गया, इसको ए प्लस कर लेते हैं ना। और आखिर में डिफॉल्ट में हम क्या देंगे जी, डॉट आउट डॉट println प्लीज एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 to 100। अब इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं जी। अगर आप देखें मार्क्स मैंने 45 भी दिए, तो सॉरी यू आर फेल इन द एग्जाम। लेट्स सपोज मैंने 78 दिए, तो जी 78 के ऊपर क्या है, ब्रेक लगाई है। ये हमें देखना होगा। ब्रेक फेल नहीं हुई है। ये सारी स्टेटमेंट्स को लेके असल बात ये थी, अगर गौर करें आप लोग, तो हमने ये जो मार्क्स थे उसको तो वैल्यू बेटा साइन ही नहीं की थी।
ब्रेकें कैसे फेल हो गई उसकी? अब ठीक है, वो पहले 0 0 क्यों दे रहा था? क्योंकि हमने उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू की हुई थी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। ये कुछ लॉजिकल एरर्स होते हैं जो आपको कतन भी कंप्यूटर की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है। अब पहला फर्क तो बुनियादी है, आपको समझ आना चाहिए कि ये स्विच आप हमेशा कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन थोड़ी हो, जैसे जेंडर, मेल और फीमेल। नंबर ऑफ कंट्रीज में से पता है कि 150 मुल्क हैं, जो भी हैं उन्हीं में से होगा। प्रोवेंसेस हैं 4 पाकिस्तान के, उनमें से रिलीजन की बना रहे हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के लिए। जहां आपको चॉइसेस स्मार्ट हो, स्लो हो, वहां पे आपने स्विच जिंदगी में इस्तेमाल करनी है। या जहां पे आपकी नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा हो, वहां पे आप अवॉइड करें कि आपने ये काम करना। आप देख रहे थे इसको? आया रेड कहीं पे? नजर आया आपको रेड? चलो इधर से नजर आ रहा है? चलो, आता है जी, नीचे आता है। लेकिन ये वो एरर्स होते हैं जो सिंटैक्स एरर्स होते हैं, जो आप उसके लैंग्वेज के कानून के खिलाफ कर रहे हो। लेकिन जो लॉजिकल एरर था, जिस तरह अभी वो आपने देखा, वो लॉजिकल एरर था कि आपने वैल्यू साइन करवा के उसको वेरिएबल को दे ही नहीं रहे थे। आप अपनी ब्रेकों को देखते जा रहे थे। ब्रेक तो ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट है लगी हुई है, देन पॉसिबल नहीं कुछ। अगर वो फेल हो, देखिए आइडिया कैसे होगा कि वो फेल है? अगर वो ब्रेक नहीं लगी होती तो वो सारी स्टेटमेंट को प्रिंट करता। ब्रेक फेल होती उस वक्त है जब वो सारी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, मोर देन वन सिलेक्शन सही दिखा रहा है, तो आप समझ जाएं कि हमारी ब्रेक की गलती है। तो आई होप कि आपको बेसिकली ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।